हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने कंपोजिशन रिएक्शन को बता दिया था। तो आप पहले उस लेक्चर में जाकर कंपोजिशन रिएक्शन समझ लेना, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। और लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लेक्चर को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बीच में लेफ्ट कर देते हो तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है वो टू सिंपलर कंपाउंड में ब्रेकअप हो जाता है या स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू सिंपलर कंपाउंड जो होते थे वो कंबाइन होकर एक न्यू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते थे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा कि जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है। और दूसरी चीज हमने क्या देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वर्ड बोले, दो सेंटेंस बोले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए दो सेंटेंस बताए, दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। ठीक, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और आप एक और बात और जान लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हो तो आपको एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हो, और लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो थ्री टर्म में डिवाइड है, थ्री टाइप में डिफाइंड है। पहला डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय हीट एंड डिकम्पोजिशन बाय लाइट। जो डिकम्पोजिशन बाय हीट होता है उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और ये सॉलिड होता है, तो इसके बगल में हमने स्मॉल s लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, जब इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने को स्मॉल डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हीट कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने हीट का यूज किया डिकम्पोज करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए हमने हीट का यूज किया। तो इसलिए कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, जिसमें हीट का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हम लोग हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसको केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। फेरिक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो FeSO4 होता है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये डिकम्पोज हुआ? तो इस यहाँ पे आप देखोगे कि जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बट जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, हमें बताया था कि डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो जो वाटर होता है वो अपने कंपोनेंट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब हम लोग मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, यानी जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो लिक्विड स्टेट होता है उसको मोल्टेन बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक कंपाउंड होता है तो उसका जो लिक्विड स्टेट होता है उसको मोल्टेन बोलते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के मोल्टेन में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सोडियम यानी अपने कंपोनेंट सोडियम एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट। लाइट का यूज करके भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो जब सिल्वर क्लोराइड पर लाइट का एक्सपोज करवाते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। कैसे जानोगे कि ये डिकम्पोज हो गया? तो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है और लाइट के एक्सपोजर से ही वो ग्रेइश वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेइश वाइट ये बताता है कि सिल्वर क्लोराइड आपके सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं यूज क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है, फर्स्ट यूज है इन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। वो किसी भी मेटल के ओर से हमें अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट वाला ही देख लो, सिल्वर क्लोराइड से हमें सिल्वर मिल गया तो ये उसका ओर था, उस ओर से हमें क्या मिल गया? मेटल, सिल्वर मिल गया, यानी मेटल को हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट है यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड पर जब लाइट का एक्सपोजर कराते हैं तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है एंड क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हैं। एंड हमारा थर्ड यूज है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में भी जो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू ही होता है। जैसे हम लोग पोटैटो, राइस ईट करते हैं तो इन सबों में क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च, जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो स्टार्च ग्लूकोज में डिकम्पोज हो जाता है। और अगर हम प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में डिकम्पोज होकर ही डाइजेस्ट होता है। सो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।